ऐड है और आप लोग इसको देख के परेशान हो गए होंगे कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सिर्फ एक काम में नहीं आता, ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको हम मुख्तलिफ कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक टिप मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस पैड को मैं खोल लेती हूँ, ठीक है, और इसके मैंने देखे 3 पीस कर लिए हैं अलग अलग, ठीक है। और अब हम इनका क्या करेंगे, मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ, तो साथ रहिएगा पूरी वीडियो के, स्किप मत कीजिएगा। तो ये 3 पीस मैंने काट लिए हैं, ठीक है। अगर आपके जूतों में बदबू आती है, आपके कबर्ड में बदबू आती है, आपके वॉशरूम्स में बदबू आती है, ये जहाँ भी आपको स्मेल्स महसूस होती है, ख़ासतौर पर फ्रिज में भी, तो उनको इन पैड्स को आप वहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। किस तरह से यूज़ करेंगी मैं भी आपको बताती हूँ। पैड के ऊपर आपको लगाना है टूथपेस्ट, चाहे जेल फॉर्म में हो या इस तरह से वाइट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो टूथपेस्ट आपने उसके ऊपर पैड पे लगाना है, ठीक है। मैंने इस तरह से इस पे देखें टूथपेस्ट डाला है। अब मैं इसको हाथ से हल्का हल्का सा इसके ऊपर अच्छी तरह से जो है फैला दूंगी। अब इसके ऊपर आप कोई सा भी जो है खुशबू डाल सकती हैं, परफ्यूम और बॉडी स्प्रे मत डालिएगा क्योंकि वो कुछ टाइम बाद उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने जो है एक्सटेंशन ऑयल लिया है, लेवेंडर ऑयल। आप चाहे तो कोई सी भी फ्रेगनेंस ले सकते हैं अपनी पसंद की। तो मैंने ये देखें इसके ऊपर मैं डालूंगी। अब आप कहेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है टूथपेस्ट का और इस खुशबू का, तो जी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है क्योंकि टूथपेस्ट में जो है फ्रेगनेंस जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, फ्रेशनेस होती है। और उसके ऊपर से जब हम ये ऑयल इसके ऊपर डालते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है इसके अंदर अच्छी तरह से, और काफ़ी महीनों तक इसके अंदर खुशबू रहेगी, ठीक है। फ्रेशनेस भी रहेगी, सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, तो फ्रेशनेस भी रहेगी। जब आप इसको कहीं पे भी रखेंगे तो एक न्यू खुशबू आएगी, बिल्कुल डिफरेंट सी। अच्छा, मैंने पैड के ऊपर जो दूसरा पीस है उसको भी रख के दबा दिया है, ये चिपक गए हैं आपस में क्योंकि टूथपेस्ट लगा हुआ है, तो ये जो है उतरेगा नहीं, चिपक गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसको पिल करके जो है आपको कबाड़ में लगा के दिखाती हूँ। आप चाहें तो जूतों में भी रख सकती हैं, बाथरूम में भी लगा सकती हैं, फ्रिज में भी लगा सकती हैं, जहाँ आप चाहती हैं कि खुशबू आए वहाँ पे आप इसको लगा सकती हैं। ये महीनों इसके अंदर खुशबू रहेगी क्योंकि टूथपेस्ट में ये जो एब्जॉर्ब हो गई है खुशबू, और ये बहुत ही बेहतरीन टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। टिप नंबर 2, यहाँ फेस वॉश देख रहे हैं, जी हाँ ये ख़त्म हो गया है, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं क्योंकि बिल्कुल ट्यूब ख़त्म हो गई है, दबा दबा के भी मैंने निकाल लिया है। लेकिन मैं आपको अभी एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। ये देखें, इसको झाड़ के दबा के मैंने हर तरह से निकाल लिया है, लेकिन यकीन कीजिए इसके अंदर अभी भी जो है फेस वॉश बाकी है। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, कैप हटा दूँ, बहुत टाइट कैप होता है और जाहिर सी बात है इसका ऑब्वियसली, तो उसको उतारना आसान नहीं होता। चले मैंने फिर भी उतार ही लिया, ठीक है। अच्छा, ट्यूब के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरे की आंख से आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी फेस वॉश नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो साइडों में लगा होगा दीवारों पे तो बस वही होगा, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इसको मैं नीचे से कट कर लेती हूँ फेस वॉश की ट्यूब को। ये देखें, इसको मैं खोल लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही कम जो है क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर फेस वॉश है, और मैं इसको भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। ये भी 5 से 6 दफ़ा यूज़ हम कर सकते हैं बआसानी। किस तरह से कि हमने कैप जो है ना, इस कैप को हमने पीछे से इसकी जो ट्यूब है इसके हमने डालना है, जहाँ से हमने कट किया है, किस तरह से इसको हमने डालना है कैप को वो आप अच्छी तरह से देख लें। सीधा हिस्सा हमने इसके डालना है और इस तरह से हम इसको पुश करते चले जाएंगे उंगलियों से अंदर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्यूब की दीवारें हैं वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अभी इतना सारा उस पर फेस वॉश लगा हुआ था, वो क्लीन हो गए हैं। वो कहाँ चले गए हैं फेस वॉश, तो वो फेस वॉश आगे की तरफ बढ़ गया है ट्यूब में। हम इसको जब पुश करते चले जाएंगे तो वो फेस वॉश आगे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। ये देखें कैसे क्लीन हो गया है। ये देखो, मैं आप पीछे से इसको पुश कर रही हूँ तो ये आगे से इसका फेस वॉश निकलना शुरू हो गया है। ये देखें, मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखें निकलना शुरू हो गया, ये देखें कितना आगे आ गया है। मैं इसको और पुश करूँगी, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था और बहुत से लोग यही समझते हैं कि ख़त्म हो गई है, ट्यूब फेंक देते हैं। तो ये देखें दीवारें कितनी क्लीन हो गई हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप को टिप पसंद आई होगी। टिप नंबर 3,
हम जो इस तरह की कॉइल होती है मॉस्किटो कॉइल, उसको जब हम खोलते हैं, उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका जाल जो है वो टूट जाता है और बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये महंगी होती है। और फिर फ़ायदा क्या है, महंगी हो या सस्ती हो, जब वक्त पर यूज़ ना आए, टूट जाए तो क्या फ़ायदा। देखिए मैंने ज़रा सी इस पर ज़ोर आजमाई की है और ये टूट कर अलग हो गया। तो इसको किस तरह खोलना है, ये बेहतरीन आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लेना है कोई सा भी एक गत्ते का टुकड़ा, ठीक है, और उसको हम इस तरह से, सिरा होता है ना कॉइल का, कोई सा भी सिरा हो, उसमें हम इस तरह से उसमें डालेंगे गत्ते को, और इस तरह से हम उसको घुमाते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि कॉइल जो है ना दोनों आपस में लूज होना शुरू हो जाएंगे और आसानी से निकल जाएंगे। मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखा रही हूँ। आप लोग गत्ते को इस तरह से कॉइल के अंदर रिंग 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 करके घुमाते जाएं। अब मैं दूसरे रिंग में भी इसी तरह से घुमा रही हूँ दूसरी तरफ से। ये सेकंडों के अंदर जो है अलग हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। बहुत ही आसान टिप है। ये देखें, इसको ऊपर की तरफ पुश करते जाएं, गत्ते को इसके अंदर घुमाते रहें और ऊपर की तरफ इसको पुश करते जाएं हल्का हल्का। ये देखें, हल्के हाथ की मदद से। ये देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मैं हल्के हाथ की मदद से हल्का हल्का इसके अंदर गत्ते को रिंग में घुमा रही हूँ। और अब देखिएगा आप मैजिक, ये देखें, कोई ज़ोर आजमाई नहीं करी और आसानी के साथ ये दोनों अलग हो गए। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। टिप नंबर 4, अक्सर हमारे घर में चाय के कप होते हैं जिनके ऊपर जो है चाय के अंदर निशान पड़ जाते हैं, जो बहुत ही बदनुमा और गंदे से लगते हैं। उसके अंदर फिर चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इनको हम मांजते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होते, अंदर परमानेंट जो है ये निशान पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ये निशान साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। हमने क्या करना है, एक बाउल में लेना है पानी। जी हाँ, सादा पानी लेना है। उसके अंदर डालना है हमने वाइट विनेगर 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, वो स्पीड में निकलाता है इसलिए आपको पता नहीं चला कि 2 से 3 टेबल स्पून है। और खाने का मीठा सोडा 1 टेबल स्पून इस पानी के अंदर हमने डालना है। और जो आपका मुतासिरा बर्तन है यानी कि जो कप है, हम उसी से इसको मिक्स करके इसको भिगो देंगे 5 मिनट के लिए। जी जी ना, 5 मिनट हो चुके हैं। हमने ना इसको कोई रगड़ा, ना धोया, ना कुछ। और आपके सामने ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर जो गहरा सा चाय का निशान था, बदनुमा सा, गंदा सा, वो साफ़ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 5, अक्सर हम घर में कोई भी फ्रूट लाते हैं या सब्ज़ी लाते हैं तो हमें वो आधी यूज़ करनी होती है, आधा हम रख देते हैं। हमारा दिल नहीं करता पकाने का या खाने का, या बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा हो जाती है सब्ज़ी या फ्रूट, हम आधा खाते हैं और आधा रख देते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी ग्रेप फ्रूट है, इसे कट करके दिखा रही हूँ। इसको हम किस तरह से सेव करें, कि आधा हमने खा लिया और आधा हम सेव करना चाहते हैं तो क्या करें। तो बेहतरीन से टिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे पास घर में बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं जिसके अंदर रबड़ी, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें आती हैं डिस्पोजेबल बर्तनों में, और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मत फेंकिएगा जी, उनको रखा करें, वो इस्तेमाल में आते हैं, काम में आते हैं। तो डिस्पोजेबल डिश का एक ढक्कन है जिसको मैंने संभाल के रख लिया था। ये ढक्कन बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत कारआमद है। ज़रूरी नहीं कि कोई साइज़ का ही हो, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई मसला नहीं, वो आपके ज़रूर काम आएगा। जैसा कि देखेंगे ढक्कन बड़ा है, लेकिन मैं इस ग्रेप फ्रूट जो है कटा हुआ आधा हिस्सा इसके ऊपर मैंने रख दिया है। और रबड़ बैंड मैंने लिए हैं 2 गैटिस, और उनसे मैं इसको, ये खोलने वाला हिस्सा होता है ना डिब्बे को, ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा, वहाँ से मैंने इसको गैटिस लगा देना है दोनों तरफ में। इससे क्या होगा कि आप इसको आधा जो बचा हुआ हिस्सा होता है सब्ज़ी का या फ्रूट का, उसको आप फ्रिज में बासानी रख सकती हैं 4 से 5 दिन तक के लिए आसानी से। वो कभी भी ना काला पड़ेगा, ना ख़राब होगा, ना बदबू आएगी। जिस तरह से देखें आप लोग महफूज हो गया है, ये देखें, है ना ज़बरदस्त टिप। तो इसी तरह से आप लोग घर में भी करके देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि डिस्पोजेबल बर्तन का ही आप कैप लें, कोई सी भी डिश का आप इस तरह से बर्तन का कैप ले सकती हैं। ठीक है, मेरे पास ये फालतू था, आया हुआ था, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप नंबर 6, ये मास्क है। और आप लोगों ने अक्सर जो मास्क देखा होगा डिस्पोजेबल, वह ब्लू में ही देखा होगा, स्काई ब्लू में, लेकिन ब्लैक में और बहुत सारे कलर्स में जो है ये डिस्पोजेबल मास्क आते हैं। मेरे पास ब्लैक मास्क है। मैंने कहा आप लोगों को पहले कलर्स के बारे में समझा दूं, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या
कैसा मास्क है कैसा नहीं। तो भाई ये ब्लैक डिस्पोजेबल मास्क है। इसके जो है मैंने इस तरह से जो रबड़ था वो निकाल लिए थे ऑलरेडी पहले से, और एक रबड़ मैंने संभाल के इसी के साथ बांध दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अच्छा जी, इसको जो है मैं एक दो जो है इसकी चुन्नट है वो खोल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से खोल दिया इसकी चुन्नट को, और मैं इसको अब क्या करने वाली हूँ, आप लोग साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। मैंने इसको जो है इसको इस तरह से देखें रख दिया है, और अब मैं ले रही हूँ राइस। कोई से भी राइस लेना, आपके घर में चावल तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे घर में चावल नहीं है। चावल सबके घरों में होते हैं, तो आपने लेने हैं चावल। अब चावल का क्या करना है, चावल हमने लेके इस मास्क के अंदर, जो डिस्पोजेबल मास्क है इसके अंदर हमने डालने हैं थोड़े से चावल। जो साइड में इसका जो होता है ना, इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि मास्क की जो शक्ल है वो गोलाई में आ जाए। अच्छा जी, मैंने देखे इसके अंदर थोड़े से जो है चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल। कौन सा भी आप ऑयल ले सकती हैं, खुशबूदार कोई भी चीज़ ले सकती हैं। मुझे लिवेंडर का ऑयल जो है बहुत पसंद है। इसकी स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, काफ़ी दिन तक बल्कि महीनों तक चलती है। तो इसके मैंने 2 से 3 कतरे आप लोगों के सामने डाल दिए हैं चावल के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको जो है एक पुड़िया सी बना लूँगी, पोटली सी बना लूँगी। पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ। इसको मैंने इस तरह से देखें गोल करके इसकी पोटली सी बनानी है। और जो इस मास्क के ऊपर से ये उतरा था ना रबड़ डोरी, मैं इसी के साथ बांधूंगी क्योंकि स्ट्रेचेबल होती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो मैंने इसी का यूज़ किया है और इसको मैंने इस तरह से बांध दिया है अच्छी तरह से। अब हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको वॉशरूम में टांग सकती है। महंगी महंगी जो है आपको खुशबुएं लाने की बाथरूम के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉशरूम की जो फ्रेगनेंस आती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो अभी छोटी सी घर में आप पोटली से बनाएं और महीनों चलाएं, और ये बहुत अच्छी खुशबू रहेगी। चाहे बाथरूम में रखें, कपड़ों में रखें, किचन में टांग दें। अच्छा, ये सुराख आप देख रहे नहीं है, मैंने जो डोरी निकाली थी उसी को सुराख है, यहीं से आप टांग दें, ठीक है। तो ये घर की चीज़ों में से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर ज़बरदस्त सी जो है फ्रेगनेंस तैयार हो गई है आपकी। इसको मैं जो है यहाँ टांग दूँगी। मेरे जो कबाड़ है ना 3 पार्ट वाला है, तो इसके अंदर पैच लगे हुए हैं, तो ये पैच के अंदर मैं टांग दूँगी। अगर आपके पास पैच वाला कबाड़ या कोई सी जगह नहीं है, तो आप जो आते हैं ना हैंग क्लिप, छोटे से डिस्पोजेबल वाले हैंग क्लिप, वो बाथरूम में मेरे हैंग क्लिप लगा हुआ है, तो मैं भी आपको चल के दिखाती हूँ। तो वहाँ पे भी आप उसके साथ भी हैंग कर सकती हैं, कहीं भी लटका सकती हैं, क्योंकि डोरी का जो सुराख है ना वो कहीं भी आराम से लटक जाएगा। तो मेरे कपड़ों के अंदर खुशबू रहती है। जितनी बार आप कबाड़ को ओपन करेंगे ना, यकीन माने एक फ्रेगनेंस आप लोगों को एकदम से छुएगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये छोटी सी पोटली है, ज़ीरो कॉस्ट पे, ये आप कहीं पे भी लगा दें। अगर आपके पास लटकाने की जगह नहीं है तो टेंशन ना लें, आप इसको जो है इस तरह से और कपड़ों के साइड में कहीं पे भी आप इसको रख सकती हैं, इस तरह से, जैसे कि इस तरह कपड़ों के साइडों में और शॉपर्स के साइडों में आप रख सकती हैं। आप चाहें तो उसकी पोटली को बना के जूतों में भी रख सकती हैं। बहुत से लोगों के पैरों में से बहुत बदबू आती है, जूतों में से बहुत बदबू आती है, तो ये वहाँ पे भी आप बना के रख सकती हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा वॉशरूम है, और वॉशरूम के अंदर मेरी ये जो हैंग क्लिप है ना इस तरह का डिस्पोजेबल, वो मैंने लगा के रखा हुआ है। इसके अंदर आप इस तरह से इसको हैंग कर दें। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अच्छा जी, बटर होता है, बटर जो है जाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं, फ्रिज में रखते हैं तो जल्दी मेल्ट हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। तो मेरा ये जो मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि जब मैं इसको निकालती हूँ तो ये बिल्कुल टाइट होता है, बिल्कुल सख्त होता है, और इसको जो है ब्रेड पे लगाना और रस्क पे लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेहतरीन सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मैं छुरी भी ली है आप लोगों के सामने, नाइफ, और मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये कट भी नहीं हो रहा, इतना सख्त याद है, फ्रीज़र हुआ हुआ है। तो आप लोगों के साथ अगर ये मसला हो जाता है तो बहुत छोटी सी टिप है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो देख लें। आपने इस तरह से स्ट्रेनर लेना है, छन्नी है चाय की जनाब, ठीक है। और ये जो छन्नी होती है इसका ये अक्सर जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर बाहर भी निकाल सकती हैं बटर को, और चाहें तो इसके अंदर से ही आसानी से आप, क्योंकि इसका जो हिस्सा बाहर की तरफ होता है वो अंदर आसानी से चले आता है डिब्बे के अंदर मक्खन के। तो ये देखें बिल्कुल सख्त हो रहा है, ये देखें। और ये जो है छन्नी की मदद से कितनी आसानी से जो है हम इसको निकाल सकते हैं, इतना स्मूथली निकल रहा है। अब आप इसको जो है पापों पे लगा के खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं। भाई मैं देसी ज़बान बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लच्छेदार जो है इसमें से बटर निकल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट और लच्छेदार। बआसानी आप इसको लगाएं ब्रेड पर
और खाएं। तो कितना इजी हो गया है ना कि अगर फ्रीज़र में हम रख भी रहे हैं बटर या मार्जरीन, तो अब आपको परेशानी नहीं होगी। आप फ्रीज़र में रखें भाई, बेधड़क रखें, टेंशन ना लें, ख़राब ना हो जाए आपकी चीज़। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलते हैं टिप नंबर 8 पर। वाइपर सिर्फ पानी खुशक करने के लिए नहीं होता, हम इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। बाजू हमारे पास झाड़न का कपड़ा नहीं होता, या हमारे घर की दीवारें, छत इतनी ऊंची होती हैं कि हम उसको किस तरह से सफाई करें, टेंशन होती है। तो जनाब जो वाइपर होता है ना, वाइपर जो है बहुत लंबा होता है। वाइपर जो है हम उससे जो है घर की दीवारों को, छतों को, हत्ता के पंखों को भी साफ़ कर सकते हैं, और इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। किस तरह से मैं भी आपको बता रही हूँ, तो साथ रहिएगा। मेरे पास ये 2 सॉक्स हैं जो बिल्कुल ही पुराने हो गए हैं, फट शट गए हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं जी। तो ये मैंने ले लिए हैं अपने बेटे के मोज़े। ये बिल्कुल फट गए हैं और ये बहुत मोटे भी हैं, ये सर्दियों के मोज़े हैं। ठीक है, आप कोई से भी मोज़े ले सकती हैं, ज़रूरी नहीं मोटे ही हों। मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये मोज़े मोटे हैं। हमने इन जो मोज़ों को जो है इस तरह से वाइपर को पहना देना है। जी हाँ, हमने मोज़ों को वाइपर को पहना देना है, दोनों तरफ से दोनों मोज़ों को पहनाना है। ये देखें, जैसे मैं ये पहना रही हूँ एक तरफ से एक मोज़ा, ठीक है, इसको मैं भी होल्ड कर देती हूँ, और दूसरी तरफ से दूसरा मोज़ा मैं वाइपर को पहना रही हूँ। ये देखें, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ जो है आसान हो जाए। बाज़ बार बड़ी टिप्स भी होती हैं, बाज़ बार छोटी टिप्स भी होती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान कर देती हैं। दिखने में छोटी मोटी होती हैं, लेकिन जब काम करने बैठो ना तो बहुत ही परेशानी होती है। तो ये देखिए, मैंने सॉक्स को अच्छी तरह से जो है वाइपर के ऊपर इस तरह से चढ़ा दिया है। ये सॉक्स थोड़ा लंबा है तो मैं इसको इस तरह से चुन्नटे दे के अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, ठीक है जी, हो गया। ये हमारा वाइपर हो गया है तैयार। ये देखें, मैंने दीवारों के ऊपर जो है वाइपर से सफाई कर रही हूँ। एसी हमारा काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, उसके बावजूद देखें मेरा हाथ ऊपर तक जा रहा, हाथ नहीं यानी कि वाइपर ऊपर तक जा रहा है, हत्ता के छत तक मैं इससे सफाई कर लूँगी। ये देखें, छत तक मेरा ये जो हाथ वाइपर को लेके जा रहा है, वो बहुत ही आसानी से जो है क्लीन हो रही हैं हमारे घर की वॉल्स। ये देखें, ये दीवारें मैं कितनी आसानी से साफ़ कर रही हूँ। छत को भी साफ़ करके दिखाऊंगी। पंखों को भी आपको साफ़ कर सकती हैं। मेरे पंखे तो साफ़ हैं, खैर इतने गंदे नहीं हैं, तो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये छत तक मेरा हाथ चला गया। छत को भी मैं आसानी साफ़ कर सकती हूँ, फॉर सीलिंग को भी कर सकती हूँ, हत्ता के मैं इससे पोछा भी लगा सकती हूँ। आप भी इसी तरह कर सकती हैं, अपनी लाइफ को ईजी करें, आसान करें। ये देखें, मैंने इससे, आप चाहें तो इससे दीवारें, झाड़ू भी दे सकती हैं, पोछे भी लगा सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एक छोटी सी टिप से आप 5-6 काम कर सकती हैं, तो आपकी लाइफ हो गई ना आसान। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों तक जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स, ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त मांगती हूँ आप लोगों से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।